दोस्तों कहानी सर के ऊपर से जा रही है। कतर इस वक्त काफ़ी अहम देश है जो कि हमास से भी बात कर रहा है, इजराइल से भी बात कर रहा है, अमेरिका से भी बात कर रहा है और मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात है, लेकिन आपको हैरत होगी कि इस वक्त कतर में इजराइल का मोसाद जाने का प्लान कर चुका है और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों या हम जब तक रिपोर्ट कर रहे हों मोसाद पहुंच भी गया हो। दोस्तों मोसाद का प्लान ये है कि कतर वो जाएंगे और कतर की सरकार से, कतर के अमीर से मिलेंगे और हमास के साथ कुछ नेगोशिएट करेंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि मोसाद वीकेंड पे जाएगा, लेकिन मोसाद पर भरोसा करना बेकार है। दूसरी तरफ उसी वक्त के आसपास एक काम बड़ा हो गया है। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कतर के अमीर से बातचीत कर ली है। यानी ऐसा लग रहा है कि कतर का अमीर है और कई देश अड़ोस पड़ोस के हैं, वो आ रहे हैं अपनी शिकायतें लेकर, अपनी बातें लेकर और अपने जो है शर्त लेकर। लेकिन अचानक से इजराइल का, मोसाद का, लेबनान का कतर जाना ये अपने में ही एक सवाल है और समझ में नहीं आ रहा है कि खिचड़ी क्या पक रही है। जंग की बात करें तो इजराइल अपने हमलों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार हमले कर रहा है। इजराइल बार बार कह रहा है कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन पूरा करना है। वहीं दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री ने कतर के पीएम से फ़ोन पर बात की है। अचानक से कई देशों के राजनेताओं का कतर 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 करना कुछ बड़ा होने की आशंका है। या तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या यहाँ से बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। दोस्तों ब्लड बैंक ने ऐलान किया है गाज़ा के कि एक हफ्ते के अंदर गाज़ा के अंदर ब्लड बैग जो है, जो जिसके अंदर ब्लड रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी शोर शराबा खूब था इजिप्ट में, ये है इजिप्ट के बॉर्डर पर इतनी मदद है, वो मदद भी कम पड़ रही है। एक लंबे समय के बाद गाज़ा के अंदर इजराइल की सेना बुरी तरह से घायल हुई है। इजराइल के फोर्सेस बुरी तरह से रगड़ दी गई है। आपको बता दूं 3 इजरायली यहूदी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें एमरजेंसी में एयरलिफ्ट करके इजराइल का हेलीकॉप्टर इजराइल के अशदोद के इलाके में उतरा है और अब उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेरिका में रहने वाले यहूदी लीडर जो रब्बी कहलाते हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे यहूदी धर्म में, यहूद में न तो चोरी है, न झूठ है, न मारना पीटना है और हमारे नाम पर नेतन्याहू यही कर रहा है, जो सरासर गलत है। हम फिलिस्तीनियों के गम में उनके साथ हैं और जंग के खिलाफ हैं। सुनिए। Unfortunately, many people who get confused, who are fell prey to the Zionist propaganda, the Zionist ploy of confusing Judaism and Zionism. Zionism, which is the ideology of the state of Israel, tries to portray itself as the Jewish state. They claim that they represent the Jewish religion. They claim that they are speaking in the name of God Almighty, and they are claiming that they are the voice around. ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको यह भी बता दूं कि इजराइल की फोर्स जो है गाज़ा में तमाम लोगों को मोबाइल पर फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन को हैक करके या फ़ोन पे मैसेज डालकर धमकी दे रही है कि तुरंत यहाँ से निकल जाइए। उधर अमेरिका ने खुद बताया है कि 1-2 हफ्तों के अंदर हम पर इराक और सीरिया में 25 से ज़्यादा बार हमले हुए हैं, जिसके बाद अब हम हमले कर रहे हैं। बता दूं कि इराक और सीरिया के लिए तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं फ़िलहाल बंद हो गई हैं। हालांकि इजराइल का प्लान गाज़ा पर कब्ज़ा करने का है, लेकिन दिखाने के लिए उसने बोला है कि हम पूरी तरह से गाज़ा को हमास से आज़ाद करवा के फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को गाज़ा को दे देंगे कंट्रोल करने के लिए। इस पर फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम नहीं गाज़ा को कंट्रोल करेंगे, हम गाज़ा को अपने हाथ में लेंगे नहीं। अगर आप हमें गाज़ा दोगे तो गाज़ा के साथ हमें वेस्ट बैंक का भी पूरा कंट्रोल चाहिए। बता दूं कि वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन का इलाका है जिस पर यहूदियों का कब्ज़ा है और बड़ी मात्रा में वहाँ पर यहूदी सेटलमेंट हो गई है, यानी यहूदी आकर बस गए हैं। अब प्रधानमंत्री जो फ़िलिस्तीन के हैं वो कह रहे हैं कि हमें गाज़ा भी चाहिए
हम कर लेंगे कंट्रोल, हम सरकार भी चला लेंगे और हमें वेस्ट बैंक भी चाहिए। अगर आप वेस्ट बैंक नहीं देंगे तो हमें गाज़ा भी नहीं चाहिए। उधर ईरान ने अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है कि हमें ब्लेम करना, हम पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। जो भी हमास ने तुम्हारे साथ किया है या इजराइल के साथ किया है उसका इल्ज़ाम ईरान पर न लगाओ। उधर मेरे दोस्तों, ओमान की मस्जिद के बाहर जोरदार प्रदर्शन गाज़ा और फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ है। उधर अमेरिका के पार्लियामेंट का जो नया स्पीकर बना है उसने बयान दिया है कि मैं क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं और हमारी बाइबल हमको ये सिखाती है कि यहूदियों के साथ खड़े रहो। इसी तरह से गाज़ा को दिखाकर लोगों को धमकी दे रहा है इजराइल। अब वेस्ट बैंक के इलाके में पर्चे गिराकर ये पर्चा गिरा रहा है और कह रहा है कि अगर तुम लोगों ने हथियार नहीं डाले और हथियार नहीं लौटाए, घुटने नहीं टेके और सड़कों पर निकले तो तुम्हारा हाल गाज़ा की तरह कर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना देंगे। बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आऊँगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए पिछली रिपोर्ट भी सारी देखिए और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।